जिन्होंने संसार में कोई आसक्ति, जैसे ही जन्म लिया तो संसार का सारा माया मोह छोड़ करके फिर प्राजक हो गए, जंगल को चले गए। तो महाराज उनका जन्म कैसे हुआ, संसार में कैसे आए? तो श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा जो संक्षेप में मैंने कल आपको बताई, वो कथा सारी बताई। देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि लक्ष्मी नारायण के मन में तो कभी कभी विवाद हो जाता है। ब्रह्मा जी के पति पत्नी में मैं विवाद करा ही चुका, लेकिन भोले बाबा का माता पार्वती से कभी कोई विवाद नहीं। मन ही तो नारद जी का, तो वीणा बजाते हुए माता पार्वती के पास हिमालय में पहुंच गए। देवर्षि नारद को पधारे हुए देखा तो माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। गुरुदेव जी आए हैं लीला में। देवर्षि नारद पार्वती के गुरु हैं, उन्होंने ही साधना की सारी उपासना पद्धति बताई थी माता पार्वती को। तो माता पार्वती के पास पहुंचे, माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। आओ देवर्षि नारद, बहुत दिनों बाद आना हुआ, कहाँ रह गए? महाराज माता जी मैं क्या बताऊं, इस संसार में तो कहीं प्रेम रहा ही नहीं। संसार में केवल और केवल स्वार्थ, संसार में जहाँ देखो वही कपट दिखाई पड़ता है। इसलिए माता जी मैंने कहीं भी आना जाना अब बंद कर। माता पार्वती ने कहा नारद आप कैसी बात कहते हो, हमारे पति तो हमको बड़ा स्नेह करते हैं। अरे महाराज जो बात नहीं बतानी चाहिए वो भी हमारे पति हमको बता देते हैं। ये वो ध्यान लगाकर बैठते हैं ना, तो जिस छवि को उनको दर्शन होता है वो भी आकर के हमको बताते हैं कि आज मैंने राम रूप का दर्शन किया, आज हमने वामन भगवान का दर्शन किया, आज हमने नारायण के स्वरूप में ऐसी सारी गुप्त रहस्य भी बता। नारद जी ने कहा तब तो माता जी ने जरूर बताया होगा। क्या? बोले अपने गले में वो जो कुंड की माला धारण किए रहते हैं वो माला किसकी है? माता पार्वती ने कहा बात तो सब बताते हैं, लेकिन आज तक ये तो उन्होंने नहीं बताया कि वो कुंड की माला किसकी है। तो नारद जी ने कहा प्रेम क्या खा करके जब आज तक ये नहीं बताया कि माला किसकी है तो कैसे प्रेमी है? और जहाँ प्रेम होता है वहाँ दुलाव छिपाव और कपट तो नहीं होता। और माता आप जानो आपका काम, मैं तो चला अपना। देवर्षि नारद चल दी। अब माता पार्वती के मन में तो बड़ा ग्लानि हुई, हमारे पति हमको स्नेह तो इतना करते हैं लेकिन इतना कपट कि आज तक बताया नहीं मुंडों की माला किसकी है। और जाते जाते देवर्षि नारद भोले बाबा के पास से होकर निकले और कहा बाबा, बोले क्या? बोले माता जी आपको याद करती है। भोले बाबा ने कहा जब आप घर से होकर के आए हो तो जरूर याद करेगी। बोले बाबा गए घर पे और इधर माता पार्वती मुंह फुलाए बैठी। बोले बाबा ने क्या हुआ देवी, कैसी क्या नाराजगी? कहा तुम चुप रहो, बात मत करो। बोले ऊपर से भी काले और अंदर से भी। हाँ देवी ऐसा क्यों बोलती हो, मैंने तो कोई कपट नहीं किया तुमसे। माता पार्वती ने कहा तुमने कपट नहीं किया, लेकिन आज तक ये भी नहीं बताया कि मुंडों की माला। बोले बाबा समझ गए कि देवर्षि नारद ने सारी आग। माता पार्वती को समझाते हुए बोले बाबा कहते देवी कि तुम्हारे प्रति मेरा इतना अगाध प्रेम है कि जब जब संसार में लीला में तुमने अपने शरीर के कलेवर को बदला है तब तक तुम्हारे सिर के मुंड माला मैंने अपने इस माला में लगा दी। माता पार्वती ने कहा ऐसी बात? कहा महाराज तो आप हमको ये बताइए कि आपने ऐसी कौन सी औषधि खाई है कि मैं तो कलेवर बदलती हूँ और आप कभी बदलते नहीं? तो महाराज वो बात हमको भी बताइए।
भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भोले बाबा ने कहा वो औषधि और कुछ नहीं है, वो तो केवल भगवान का नाम है और भगवान की कथा है। यही अमर कथा कही जाती है और भोले बाबा ने माता पार्वती को अमर कथा यही श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई, जिसको सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा आ गई और सुखदेव जी महाराज बैठे हुकारी लीला में भगवान को मारने दौड़े और वही जाकर के व्यास पत्नी के मुख के अंदर चले गए और 12 वर्षों तक गर्भ में रहे और बाद में उनका भगवान स्वयं आकर के कहते हैं तब उन्होंने गर्भ से बाहर और जन्म लेते ही परिव्राजक कर गए, संसार संग से कोई मतलब नहीं और सीधे मन को और यहाँ तो हम लोग बैठते हैं तो कलयुग जो है प्रवेश कर जाता है काहे में मोबाइल में और तुरंत फोन आता है, लोग बातचीत अभी भी पीछे कोई मासे जी बैठे थे बात कर रहे थे, अब तो शायद चले। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज का संसार है। जिस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा